नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभ संकल्प में। आज हम आपके लिए कार्तिक मास की गणेश जी की कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी बहुत ही शुभ मानी जाती है। कार्तिक मास में इसे सुनना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास में गणेश जी की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री गणेश अवश्य लिखें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक अंधी बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। वह बहुत गरीब थे। वह बूढ़ी माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बुढ़िया माई से बोले, हे बुढ़िया माई, तुम जो चाहो वर मुझसे मांग लो। बुढ़िया ने कहा, प्रभु, लेकिन मुझे तो मांगना भी नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, ऐसा करो, अपने बेटे और बहू से पूछ लो, मैं कल फिर आऊंगा। तब तक तुम जो चाहे मांग लेना, मैं अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई अपने बेटे के पास गई और उसे सारी बात कह दी। माँ की बात सुनकर बेटा बोला, माँ, गणेश जी से तुम अन्न धन और एक बड़ा सा मकान मांग लो। माँ को बेटे की बात जची नहीं और ठीक ठीक लगी, तो वह वहां से चल दी। बुढ़िया माई फिर अपनी बहू के पास गई। बहू को सारी बात कह दी। बहू ने कहा, हे माँ, आप अपने लिए एक पोता मांग लो। माँ बुढ़िया माई को उसकी बात कुछ ठीक लगी। फिर बुढ़िया माई ने अपनी बात पड़ोसन को बताई और बुढ़िया माई की पड़ोसन ने उसे बोला, तू क्यों अन्न धन मांगे, तू क्यों पोता मांगे, तू खुद के लिए दीदा गोडा मांग ले। ऐसी बात सुनकर बुढ़िया माई घर वापस आ गई। अगले दिन वह पूजा करने बैठी तो गणेश जी महाराज उसके सामने प्रकट हुए और बोले, सोच लिया बूढ़ी माई, क्या मांगना है? बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं अपने महल से घर में अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता देख सकूं। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, अरे वाह बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने बेटे बहू के लिए घर, सोने की चम्मच और पोता मांग लिया और खुद के लिए आंख मांग ली। तुझसे प्रसन्न हूँ, जा, तुझे ये सब प्राप्त हो। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते बुढ़िया माई की झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई और उसके अन्न धन, सोने चांदी के भंडार भर गए। बूढ़ी माई की बहू गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। गणेश जी महाराज की जैसी कृपा बूढ़ी माई पर हुई, उसके परिवार पर हुई, वैसी ही कृपा हम सब पर हो। ये कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते आप सब गणेश जी की जय बोलें। जय गणेश जी महाराज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके जय गणेश जी लिखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।